औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो आपका T1 का एग्ज़ाम है बेटा। T1 का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपको, जो अकॉर्डिंगली स्कूल की तरफ से आपके ग्रुप में आपका डेट शीट आया है और सोशल साइंस का पेपर, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सोशल साइंस में आपको क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जितना मैंने आपको बेटा पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, उसमें से हमने नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा, बस जितना मैंने पढ़ाया आप वही देख लीजिए। मैंने हर लेक्चर जो भी दे दिया उसके एंड पे आपको बता दिया। किसी जगह भी कोई कंफ्यूजन बेटा आपको होता है, अकॉर्डिंगली आप मुझे सेंड किया करो, आप मुझे बताइए, आप कॉल कीजिए विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो आज मैं आपको कहता हूं, पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आपको मालूम है हमने डिफरेंट यूनिफिकेशन हाईलाइट किए, डिफरेंट जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ा, इटली यूनिफिकेशन पढ़ा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, ओटोमन एम्पायर पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा, बाल्कन टेंशन पढ़ा। पहले यही हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दैट हैव टेकन मोर देन 1 month दैट वेरी चैप्टर, यू नो दैट। तो उसमें से आपको ये ख्याल रखना है, आपका पैटर्न पेपर का इजी है, बोर्ड टाइप का पैटर्न है, जैसे बोर्ड में आपका इनवल एग्जाम होता है उसी तरीके का पैटर्न है। और उसमें से आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी है बेटा, आपको शॉर्ट आंसर टाइप भी मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेंगे। और क्वेश्चन आपको खुद मार्क करना है कि एवरीवन, जितने मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन होता है, मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री में, राइट है नोट ऑन साइमन कमीशन। सुनो बेटा, आप क्या करते हो, आपको जो कहा जाता है ना, जो आपका क्वेश्चन, जो पेपर पे क्वेश्चन होता है ना, वो कहेगा आपको डिफाइन करो, बस डिफाइन ही करो। अब ये मत सोचो कि उसको कहा डिफाइन, उसके 6 मार्क्स हैं, मार्क्स तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। आपको कहा जाता है आप डिफाइन करो, डिफाइन ही करो। आपको कहा जाता है डिस्क्राइब करो। आपको कहा जाता है एक्सप्लेन करो। तो यहां पे एक पॉइंट में बता रहा हूं आपको, अगर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने लेक्चर में भी आपको बता दिया, ये कि ट्यूशन में भी मैंने आपको बता दिया, लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया, जो हमने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया हिस्ट्री का। तो यहां पे नोट लिखना है, साइमन कमीशन हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, अच्छे से नोट लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन, अगर आपको कहा जाता है राइट ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख लीजिए। तो मैंने असाइनमेंट भी आपको ये रखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूजन था न्यूज़पेपर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर साइमन कमीशन हुआ 1927 में, तो ये हुआ फॉर एग्जांपल, या ये हुआ 10th ऑफ अप्रैल कहेंगे हम, एग्जांपल लेंगे 10th ऑफ अप्रैल। तो आपको मालूम है ये 1927 में हुआ, 28 में यहां पे आया 10th ऑफ अप्रैल फॉर एग्जांपल 28। ये समझ लीजिए आपको ये कल के पेपर पे देना है, जो कल का न्यूज पेपर होगा। न्यूज पेपर का आपको यही 10th नहीं लिखना है, 11th ऑफ अप्रैल, 11th ऑफ अप्रैल 1927। जैसे अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में आपको कहा जाता है न्यूज पेपर रिपोर्ट लिख लीजिए, आप लिखते हो वहां पे राइट नोट ऑन द जलियांवाला बाग। फिर जब मार्किंग होती है फिर कहते हो हमने सब कुछ लिखा, कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा हुआ। आपको कहा गया है, मालूम है आपको 13th ऑफ अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। आपको कल के पेपर पे देना है, कल तो 14 होगा, आज हुआ कल तो देना है। आपको लिखना है इट इज 14th ऑफ अप्रैल 1919, नीचे से हम लिखेंगे यस्टरडे। यस्टरडे क्या हुआ था, एक मैसेकर हुआ था, रवलेट एक्ट पास हुआ था। रवलेट एक्ट को वापस लेने के लिए लोगों की डिमांड थी, वो तो मैसेकर हुआ, वही कहानी आगे लिखनी है, इतना लिखना है। अगर यहां पे आपको नोट लिखना है तो नोट में आप मेंशन कर सकते हो 1000 people were killed, 1000 people were injured। और यहां पे अगर आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है तो आपको एग्जैक्टली नहीं लिखना है बेटा, यू कैन एस्टिमेट। मैंने एस्टिमेट किया hundreds of the people were killed, hundreds of the people were injured, तो आप वहां पे एस्टिमेट कर सकते हो ये। तो इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है जर्मन यूनिफिकेशन।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में कॉल भी की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आई अप्रिशिएट देम। तो आपका 2 क्वेश्चन है वहां पे, एक है जर्मन यूनिफिकेशन, एक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अगर आपको जर्मन यूनिफिकेशन लिखना है तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। अगर आपको लिखना है फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट जब 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च करने लगे टुवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट, फिर वो डिसबैंड हुई। तो कहने का मतलब है मुझे, आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका टाइम है, अच्छे से आप पेपर को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त भी मैं फिर से कहता हूं आपको, इफ यू फेस एनी लिटिल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो अपने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, मैं कहूंगा इतनी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिंड्रेंस, मेहरबानी करके आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अच्छे से उसका सोल्यूशन दूंगा, अच्छे से मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से। मेरा मोबाइल आपके लिए ऑन रहेगा, बिल्कुल ऑन रहेगा, इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है आपको, आप डरोगे, डरने की बात नहीं है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा पॉइंट है या कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा पॉइंट है, मेहरबानी करके आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आप टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आई विल अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, अच्छे तरीके से। रही बात आपकी पेपर पैटर्न की, तो पैटर्न में आपको ये मालूम है 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में लॉन्ग आंसर होगा, 4 चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप होगा, 4 चैप्टर्स में एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये आपको मार्क करना है, आपको सोचना है, समझना है, अच्छे तरीके से करना है। फिर आज ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है बट इजी है। अगर किसी जगह प्रॉब्लम है तो मुझे आप अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कहिए, सर फॉर एग्जांपल इट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अगेन इस पे एक लेक्चर दे दीजिए, आई विल अपलोड द सेम लेक्चर, मैं लेक्चर दूंगा, आपके पास टाइम है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि हमें लेक्चर की और जरूरत है, किसी जगह कोई रिवीजन करना है, आई एम ऑलवेज विद यू माय स्टूडेंट्स। देन एक और अल्टरनेटिव है आपके पास, वो ये है, नोट्स आपको मैंने दे दिए, आप नोट्स को कंसल्ट कीजिए, और साथ ही साथ जो भी मैंने लेक्चर आपको दे दिया, जो मैंने अपलोड किया, और इस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको स्टडी मटेरियल, जितना मैं हाईलाइट कर रहा था अपने लेक्चर में, जितना पॉइंट, वो सब का सब पॉइंट मैंने हाईलाइट किया आपके स्टडी मटेरियल में। मर्जी आपकी मर्जी, बाद में आपको ये फिर प्रॉब्लम होगी, मैंने 100 टाइम्स बता दिया, इंटरनल जो स्कूल की तरफ से होगा वो पढ़ लिया करो आप, मेहरबानी करके वो पढ़ लिया करो आप, क्योंकि ये वो क्लास नहीं है जो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मैं अपने घर में क्लास देता हूं, आप डिफरेंट एरियाज में देख लेते हो। तो इसका मतलब है कि कंफ्यूजन के लिए आपका जहांगीर सर सोशल साइंस के लिए तैयार है। और उसका एक एडिशनल है आपका, दैट इज द जियोग्राफी लेटर मुझे कॉल की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मैंने स्टार्ट किया जियोग्राफी, जिसका मैंने सिर्फ एक टॉपिक का आधा ही हिस्सा भी कंप्लीट किया। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जाएंगे, उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह आपने 7th 8th 9th में हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ा, अच्छे से आपने जियोग्राफी पढ़ा, थोड़ा सा मैंने टच किया जियोग्राफी का आपके पेपर पे, थोड़ा सा टच किया, वो इतना समझ लीजिए आप कि 8th और 7th स्टैंडर्ड का मैंने आपको वहां पे टच किया। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, जियोग्राफी अभी स्टार्ट हुआ, पेपर आया, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसमें टच किया। और बिल्कुल जो आपको आई होप दैट, ये मैं बिल्कुल, मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि जितने भी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन मैंने वहां पे 1 है 2 है 3 है या 4 है, तो वो इजीली कर सकते हो, कि इतना भरोसा है मुझे अपने स्टूडेंट्स पे। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आप कि वो कॉपिंग जो होती है ना, नोट, फिर मैं नोट याद करूं, फिर ऐसे करूं, वो भी कीजिए आप, थोड़ा सा आप इसमें जोर लगाए, अपने माइंड से कुछ लिखा करो, टॉपिक याद रखो। इस वक्त भी आपका इजी एक सोल्यूशन है। अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर पढ़ाए, आपको प्रॉब्लम है, रिवाइज आप अपने ग्रुप को चेक कीजिए, पीछे जाइए और वहां का ये जो वीडियो है, वीडियो फिर से देख लीजिए, यूट्यूब चैनल देख लीजिए आप, वहां पे आपको एवरी जितने भी मैंने लेक्चर्स दे दिए, वो लेक्चर्स आपको वहां फिर से हासिल होंगे।
उसके बाद भी अगर आपको समझ में कहीं पे प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। फिर न कहना हमें खबर न थी। उसके बाद अकॉर्डिंगली तो हम जियोग्राफी पे जाएंगे, वो हम कल के चैप्टर में। होप दैट कि माय ऑल स्टूडेंट जो भी है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन, दे विल गेट मार्क्स ऑफ सोशल साइंस 50 और 50 इंशाल्लाह। एंड आई होप दैट आपको दिखाना है केपीएस स्टूडेंट्स ऑफ लीडिंग स्कूल है केपीएस, याद रखना, शान रखनी है केपीएस की, तो वो याद रख लीजिए। एवरी स्टूडेंट को मैं यही कहता हूं, अपना टारगेट बनाइए सोशल साइंस का 100 ओवर 100। आप टारगेट देख लीजिए, टारगेट के पीछे जाइए, आप देख लीजिए आपका टारगेट आपके हाथ में आता है, आपका जो फ्यूचर आपके हाथ में आता है, अच्छे से आप खुद मार कीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने स्कूल का, अपने आप का, अपने टीचर्स का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने हर एक टीचर का खास ख्याल रखो, इनकी इज्जत रखो, अपनी इज्जत रखो और टारगेट रखो। आज तो 50 का है, कल तो 60 का होगा, नेक्स्ट 70 का होगा। आखिरकार हमें सेंचुरी मारनी है, उस सेंचुरी के लिए आप बिल्कुल आज ही से रेडी हो जाओ। और मैं होप, बिल्कुल आई होप दैट, मुझे बिल्कुल फख्र है अपने स्टूडेंट्स पे कि वो कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।